अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने T20 मैच तो देखा होगा पाकिस्तान और भारत के बारे में, जब ये होने वाला है 24 तारीख को। पर एक और मैच मैं आपको बता रहा हूँ जिसकी तैयारी भारतीय फौज दिन रात कर रही है, वो है तो भारत वेस्ट चीन। जी हाँ, ग्राउंड के बाहर एक और मैच हो रहा है जिस भारत वेस्ट चीन, उसकी तैयारी भारतीय फौज तैयारी पे लगी हुई है, ट्रेनिंग सेशन कर रही है और प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए तैयार है। तो मुलाहिजा कीजिए इस क्लिप को, इसमें सुनिए, आपकी हंसी छूटेगी। नाज़रीन मुलाहिजा फरमाएं। तैनात भारतीय जवान फॉरवर्ड पोस्ट पर तोपों की ताकत के साथ भी तैयार है भारत। LAC पार किया तो चीन पर खुफिया बंकर से होगा वार। चीन अगर सुधरता नहीं है तो भारत भी आक्रामक रुख अपनाने को तैयार है। भारतीय सेना की पूर्वी कमान ये ऐलान कर चुकी है, लेकिन उस ऐलान से पहले LAC पर भारत चीन से निपटने की तैयारी में जुटा था। आज ABP न्यूज की टीम अरुणाचल प्रदेश के अहम इलाके तवांग पहुंची। LAC के इंटीग्रेटेड डिफेंस लोकेशन पर पहुंचे ABP न्यूज रिपोर्टर नीरज राजपूत ने एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ भारतीय सेना की हर तैयारी का जायजा लिया। सबसे पहले बात चीन के खिलाफ तैयार हुए प्लान 190 की। प्लान 190 जिसका उद्घोष है किल और बी किल्ड, मारो नहीं तो मरोगे। ये प्लान है भारतीय सीमा में अक्सर घुसपैठ करने वाली चीनी सेना को जवाब देने का। इस प्लान के तहत चीन की सीमा पर तैनात हर सैनिक को रोजाना 190 मिनट की एक खास ड्रिल से गुजरना पड़ता है। ये मिलिट्री ड्रिल भारतीय सेना के उसी प्लान 190 का हिस्सा है जिसमें 140 मिनट की फिजिकल ट्रेनिंग में दुश्मनों पर जोरदार हमले करना, बड़े बड़े टायर को उठाना पटकना, हथौड़े से लकड़ियों को काटना शामिल होता है। मकसद है यहाँ तैनात सैनिकों को एग्रेसिव बनाना और अगर दुश्मन सामने हो तो उस पर टूट पड़ना। ज़रूरत यहाँ पर इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में आपको फिजिकल स्ट्रेंथ और लंग्स की स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब आप धीरे धीरे कोई भी फिजिकल रिजीम शुरू करते हैं और आप उसको ऊपर बढ़ाते जाते हैं तो आपका धीरे धीरे इस बॉडी में स्टेमिना डेवलप होता है। योगा इसलिए ज़रूरी है बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा कमी है। योगा और मेडिटेशन करने से हम यहाँ पर अपने जवानों की लंग्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। इंटीग्रेटेड डिफेंसिव लोकेशन इस प्लान का एक मुख्य हिस्सा है जिसके तहत LAC की ऊंची चोटियों पर भारतीय सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध की तरह बंकर बनाए हैं। ABP न्यूज की टीम इस बंकर के भीतर तक गई और देखा कि कैसे यहां से मॉडर्न वॉरफेयर को अंजाम दिया जाता है। समुद्र तल से करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर बुमला सेक्टर में बनाए गए इन बंकरों में सिर्फ सैनिक ही तैनात नहीं होते, बल्कि आधुनिक कम्युनिकेशन सेंटर से लेकर सर्विलांस रूम और आर्टिलरी गन फायर करने का कमांड सेंटर भी भीतर ही मौजूद होता है। इन बंकरों के भीतर से ही सैनिक ATGM मिसाइल, मोर्टार और तोप से चीन के खिलाफ ललकार करते हैं। इस वक्त LAC पर भारतीय सेना इंटीग्रेटेड डिफेंस लोकेशन पर एक वॉर सिनेरियो कर रही है, ताकि इसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से दुश्मन की जो सेना है वो अपने टैंक के साथ आगे आ रही है, मैकेनाइज्ड कॉलम के साथ, और यहाँ से इंटीग्रेटेड डिफेंस लोकेशन से जो सैनिक हैं वो यहाँ से आक्रमण कर रहे हैं उस दुश्मन की सेना पर। इसके बाद हम पहुंचे उस फॉरवर्ड लोकेशन पर जहां भारतीय तोपखाने की ताकत दिखती है। सुरक्षा कारणों से हम आपको उस लोकेशन का नाम नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ बोफोर्स तोपें और हाल ही में अमेरिका से खरीदी गई M777 तोप भी तैनात की गई। 1, 2, 3, 4, 5 ये बोफोर्स तोप लगी हुई हैं, इस लोकेशन पर लगी हुई हैं। और इस तरह की जो बोफोर्स तोप हैं वो जगह जगह पर फॉरवर्ड लोकेशंस पर लगी हुई हैं। वो सिर्फ इसीलिए कि चीनी सेना जो भी हरकतें करती है उसका माकूल जवाब भारतीय सेना दे सके, क्योंकि अभी तक जो चीनी सेना जो भारतीय सेना के साथ जो फेस ऑफ हुए हैं उसमें धक्का मुक्की या फिर जो लड़ाई होती है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है दुश्मन के बंकर को नष्ट करने के लिए, दुश्मन की पोस्ट को नष्ट करने के लिए, तो ये बोफोर्स तोप तैनात की गई हैं। बोफोर्स और होवित्जर के अलावा यहाँ L-70AD गन भी है जिसे चीनी ड्रोन का शिकार करने के लिए तैनात किया गया है। ये गन स्वदेशी है।
It has also been incorporated with high resolution electro-optical sensors. Vital Sun is able to accurately lay on the target